हम अक्सर कामयाबी की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन लोगों को ही पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। ये कहानी है दिल्ली के एक बड़े ऑफिस में काम करने वाले राहुल की। राहुल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। माँ। राहुल ने फोन उठाया, लेकिन प्यार से बात करने के बजाय वो गुस्से में चिल्लाया, माँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे बार बार फोन मत किया करो। मैं बहुत जरूरी काम में हूं, मुझे परेशान मत करो। और राहुल ने सामने से जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। शाम को जब राहुल अपनी मीटिंग खत्म करके घर लौटा तो वो बहुत खुश था। उसने आज एक बहुत बड़ी डील क्रैक की थी। तभी उसके फोन की रिंग बजी। इस बार फोन उसके बड़े भाई का था। राहुल ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थीं। बड़े भाई ने रोते हुए कहा, राहुल, तू कहाँ है भाई? हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें दोपहर में अचानक दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया, जिसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहा था। वो पल भर में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मातम बन चुकी थी। राहुल बदहवास हालत में अपने गांव भागा। जब वो घर पहुंचा तो माँ की सफेद चादर से ढकी लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके बड़े भाई ने कांपते हाथों से राहुल को माँ की एक पुरानी डायरी दी, जिसके आखिरी पन्ने पर एक खत लिखा था। माँ ने ये खत अपनी मौत से महज 1 घंटे पहले लिखा था। राहुल ने रोते हुए उस खत को पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे राहुल, मुझे पता है कि तू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तेरे पास वक्त नहीं होता और मैं तुझे बार बार फोन करके परेशान करती हूँ। आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। बेटा, मुझे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा आखिरी वक्त है, इसलिए मैं बस एक आखिरी बार तेरी आवाज़ सुनना चाहती थी। लेकिन जब तूने गुस्से में फ़ोन काटा तो मैं डर गई। मुझे लगा कि अगर मैं तुझे अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी तो तू अपनी वो ज़रूरी मीटिंग छोड़कर गांव भाग आएगा। मैं तेरी कामयाबी के बीच में नहीं आना चाहती थी मेरे बच्चे, इसलिए मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। बस भगवान से यही दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे। मुझे माफ़ कर देना। खत पूरा पढ़ते ही राहुल उस खत को अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह रोने लगा। वो चिल्ला रहा था, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कामयाबी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ का वो आखिरी झूठ राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका था। दोस्तों, पैसा, नौकरी और कामयाबी जिंदगी में दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना, माँ बाप का वक्त और उनका प्यार एक बार हाथ से छूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उसे वापस नहीं खरीद सकती। अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।